बनू के इलाके माली खेल में खवारजियों का चेक पोस्ट पर हमला, फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक, खुदकुश हमले में 12 अहलकार शहीद। शहदा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 10 जवान और एफसी के 2 अहलकार शामिल हैं। ISPR के मुताबिक खवारजियों से बारूद से भरी गाड़ी इमारत से टकराई, खुदकुश धमाके के नतीजे में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर हुआ। इलाके में मुमकिन खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन किया जा रहा है। जवानों की कुर्बानियां हमारे अज़्म को मज़ीद तक़वियत देती हैं। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बनू में चेक पोस्ट पर हमले की मज़म्मत, शहदा को खिराज अक़ीदत। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, कौम मादर वतन की सलामती के लिए जामे शहादत नोश करने वालों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कौम के बेटों की कुर्बानियाँ हरगिज़ रायगा नहीं जाने देंगे। मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। फितना अल खवारिज को भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, शहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं और हमेशा साथ निभाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत के साथ मसाइल पर बातचीत के लिए कमेटी बना दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर, सिंध और बलूचिस्तान के वज़राए आला राजा परवेज अशरफ, नवेद कमर, शहरी रहमान, मखतूम अहमद महमूद कमेटी में शामिल हैं। तर्जुमान पीपल्स पार्टी कहते हैं, कमेटी अपनी रिपोर्ट अगले माह सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में पेश करेगी। पीपल्स पार्टी ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही मांग ली। पीपी सेनेटर सलीम मानवी वाला ने स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिख दिया। PAC अरकान की रिक्वेजिशन पर इजलास बुलाने का मुतालबा। स्पीकर के इजलास ना बुलाने की सूरत में PP का खुद इजलास बुलाने का इंदिया। खत में कहा गया है, जब तक मुस्तकिल चेयरमैन नहीं बनता, अरकान खुद चेयरमैन मुंतखब करें। नून लीग ने भी PAC की सरबराही के लिए पीपल्स पार्टी की हिमायत का इशारा दे दिया। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने बल्गानियन ज्वेलरी सेट से मुतालिक आगाही दी। दलाल ने कहा, तहाइफ तोशाखाना पॉलिसी के मुताबिक लिए गए। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा, बल्गारियन सेट तोशाखाना में जमा ही नहीं करवाया गया। रियासत के तोहफे की कम कीमत लगाकर रियासत को नुकसान पहुंचाया गया। जब बीवी को फायदा मिला तो शौहर को भी फायदा हुआ। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब ने कहा, ओ प्लीज, मेरी बीवी की चीजें मेरी नहीं हैं, हम पता नहीं किस दुनिया में हैं। पिछली हुकूमत तोशाखाना की तफसीलात नहीं बताती थी, हम पूछते थे तो तफसीलात छुपाई जाती थी। बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत की समाअत में वक्फा। आज जो है 24 को इन प्लेस है, तब इंशाल्लाह उस पर निकलेंगे। मुज़ाकरात अगर होने तो वहाँ होने चाहिए जहाँ मसला फंसा हुआ है। जो बात मीडिया में आ रही है कि कोई हुकूमती शख्सियत है या कुछ है, अच्छा, मेरे ख्याल में आज शाम तक काफी क्लैरिटी आ जाएगी। अल्टीमेटली एहतजाज के बाद भी मसाइल का हल गुफ्तगू से निकलना हो सकता है कि इस मसले का हल निकल आए। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार हुकूमत पर है। आज शाम तक सूरत हाल वाज़ेह होगी। रहनुमा PTI अली मोहम्मद खान कहते हैं, एहतजाज के बाद भी मसाइल का हल तो मुज़ाकरात से ही निकलना है। जिनके पास इख्तियार है, मुज़ाकरात उनसे ही होंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए सब एक पेज पर हैं। पार्टी में इख्तलाफात की खबरें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं। जब से एहतजाज की आखिरी कॉल का ऐलान हुआ है, हुकूमत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है। हुकूमत दिल बहलाने की बजाय अपना बोरिया बिस्तर गोल करने की तैयारी करे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मिलने अडयाला जेल पहुंच गए। एहतजाज से पहले PTI और हुकूमत में बातचीत से ये तासुर नहीं जाना चाहिए कि समझौता हुआ है। कल तक हुकूमत PTI के मुतालबात की तरफ आ जाती है तो उससे सियासी इस्तेहकाम आएगा। फवाद चौधरी कहते हैं, बुशरा बीबी के हवाले से PTI की क़यादत के बयानात गैर ज़रूरी थे। बुशरा बीबी ने अपने खाबन के लिए तहरीक नहीं चलानी तो किसके लिए चलानी थी। चौबीस का एहतजाज, ये घर में भावज और नंद की लड़ाई, ये घर का फसाद
जहाद बना दी। एक मुजरिम को छोड़ दो, 4 साल का तो जवाब दें। आपने मुझे रिहा ना किया तो गंडापुर साहब यलगार करते हुए पंजाब पर हमला कर। 24 नवंबर का एहतजाज पीटीआई का फरेब है। ये एक कैदी को छुड़ाने के लिए यलगार करने आ रहे हैं। रियासत पर हमला आवर होना बगावत होती है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं ये एहतजाज नहीं, नंद और भावच की लड़ाई है। वजीर इत्तलात पंजाब बज़मा बुखारी कहती हैं 24 नवंबर को ये लोग रियासत के खिलाफ जंग करने आ रहे हैं। इनके साथ वही सुलूक करेंगे जो दहशत गर्दों के साथ करते हैं। फसाद बर्पा करने के लिए पीटीआई के हर एमपीए एमएनए को 4-4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। इनके पास प्लान ए भी है तो रियासत के पास पूरी एबीसी है। अगर पीटीआई का एहतजाज पुरअमन है तो इस्लामाबाद इंतजामिया से इजाजत क्यों नहीं दी? पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान कहती हैं ये किसी भी हवाले से पुरअमन सियासी एहतजाज और इज्तिमा का इरादा नहीं रखते। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई हुकूमत एक बार फिर इस्लामाबाद पर यलगार की तैयारी में मसरूफ है। वजीर इत्तलात सिंध शरजील मेमन कहते हैं वीपीएन का गलत इस्तेमाल कराने वाले नौजवानों पर जुल्म कर रहे हैं। बीमार जहन लोगों ने अपने मफाद के लिए लोगों के हाथ में गलत चीजें दी। चाहते हैं लोगों को वीपीएन मिले। हमें पाकिस्तान के नौजवानों को एलॉन मस्क बनाना है। एहतजाज का मकसद एम्बुलेंस जलाना नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट ने पीबी 21 हब में पीपल्स पार्टी की अली हसन ज़ाहरी की अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरखास्त अस-सरे-नौ सुनकर फैसला करने का हुक्म। पीबी 25 के 15 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा गिनती का ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने अली मोहम्मद जत्तक की ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील खारिज कर दी। जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए, वकील साहब एक हल्के में तो कुछ शफाफियत आने दें, रिकॉर्ड से तजाद वाज़े नजर आ रहा है। जस्टिस इरफान सादत ने कहा वकील साहब संगीन इल्जामात हैं, शीशे टूटे, एक रात पहले बैलेट पेपर गायब कर दिए गए। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि आप चाहते हैं आपकी दस्तावेजात पर इंतखाबात को जायज करार दे दें। अदालत ने रिटर्निंग अफसर के खिलाफ ताहाल एक्शन न होने पर सवालात उठा दिए। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच पे आला अदालती फोरम्स पर ट्रायल मुकम्मल करने के केस की समाअत। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि क्या ट्रायल मुकम्मल होते होते 20 से 40 साल लगते हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा ऐसी अमूमी बातें न करें, इल्ज़ाम न लगाएं। सिस्टम परफेक्ट नहीं लेकिन पेशरफ्त हो रही है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क किए हम आइन और कानून के ताबे हैं, टाइम लाइन के लिए पार्लियामेंट जाकर कानून साजी करा लें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा हमारी तरफ से भी सख्त रद्द अमल आया तो मायूसी फैलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल मुकम्मल करने के टाइम फ्रेम से मुतालिक दरख्वास्त खारिज कर दी। चैंपियंस ट्रॉफी किस शेड्यूल के तहत होगी, हाइब्रिड मॉडल या पूरी पाकिस्तान में? अगले 48 घंटे अहम। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह दुबई पहुंच गए। एशिया कप 2025 के ब्रॉडकास्ट राइट्स का फैसला दुबई में होगा। एशिया कप में पाकिस्तान की शिरकत चैंपियंस ट्रॉफी से मशरूत। फखर जमान मैच विनर है, फिट हुआ तो जरूर तरजीह देंगे। पाकिस्तान व्हाइट बॉल टीम के अबूरी कोच आकिब जावेद की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। दौरा ऑस्ट्रेलिया में टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप पर टीम का दिफा किया। बोले किसी को यकीन नहीं था कि वनडे जीतेंगे, मुस्तकबिल में टी20 टीम में तब्दीलियां देखेंगे। दौरा जिम्बाब्वे में नए खिलाड़ियों को चांस देंगे, टीम मुशावरत से मुंतखब करेंगे। दरियाए सिंध पर कैनाल सूबों की मर्जी से बन रही है। मुस्लिम लीग नून सिंध के सदर बशीर मेमन कहते हैं सिंध में नून लीग का दौर वापस आएगा। नाराज दोस्तों को मनाने और पार्टी को मजबूत करने के लिए निकले हैं। सियासी जमात कभी नहीं कहती कि मारेंगे या मरेंगे। इल्म नहीं इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने वीपीएन को क्यों गैर शरई कहा। अगर हुकूमत किसी मसलहत के तहत पाबंदी लगाती है तो उस पर अमल करना चाहिए। मारूफ आलम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी की गुफ्तगू। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात। मुफ्ती तकी उस्मानी ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT प्रोग्राम का दौरा और तालीम हासिल करने वाले तलबा से मुलाकात की।
گورنر سندھ نے کہا سوشل میڈیا پر پابندی ہٹانے سے متعلق وفاقی حکومت کو تجاویز دوں گا۔ دفاعی نمائش آئیڈیاز 2024 کا دوسرا روز۔ دفاعی نمائش میں واہ فیکٹری کا تیار جدید ٹیکنالوجی کا حامل خودکش ڈرون توجہ کا مرکز بن گیا۔ خودکش ڈرون 8 کلومیٹر تک ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ واہ فیکٹری میں بننے والا ایک اور ڈرون 20 کلومیٹر تک سرویلنس اور ایمونیشن لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے خاتون صوبائی محتسب کو تاحکم ثانی نوٹس جاری کرنے سے روک دیا۔ جواب طلب۔ عدالت نے پوچھا پرانے قانون کے تحت کس طرح درخواست گزار کو نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں؟ اگر دوبارہ نوٹس دیے تو آپ سب کو توہین عدالت کے جرم میں سزا دوں گا۔ عدالت نے توہین عدالت کیس کی علیحدہ فائل بنانے کی ہدایت کر دی۔ کمرشل ایریا مارکیٹس پورے سال 8 بجے تک بند ہونی چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ میں اسموک تدارک کیس میں جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس۔ کہا اسکول بسوں کا بندوبست نہ کرنے والے اسکولوں کو سیل کر دیں گے۔ جس علاقے میں فصلوں کی باقیات جلائی جائے وہاں کے ڈپٹی کمشنر کو تبدیل کیا جائے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں اسموک کی شدت میں کمی کے بعد تعلیمی ادارے کھل گئے۔ کراچی سے ایک اور ناکارہ طیارہ حیدرآباد منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا گیا۔ طیارہ 128 ویلر ٹریلر کے ذریعے منتقل کیا جا رہا ہے۔ طیارے کو سول ایویشن ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ حیدرآباد منتقل کیا جائے گا۔ اور اردو کے عہد ساز شاعر فیض احمد فیض کو دنیا سے گزرے 40 برس بیت گئے۔ ان کی شاعری، نغمگی، عشق اور سیاسی افکار کا مجموعہ ہے۔ انقلابی سوچ، امن اور محبت کے جذبات، فیض کا کلام ہر دور کا عکاس ہے۔